माँ का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि ये शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि माँ से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए, यहाँ खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, आस्था की, प्रेम की। जय अम्बे माँ। अरावली पर्वत की गोद में माँ अम्बे के चरणों में हम आए हैं, एक ऐसे मंदिर में जहाँ धड़कता है माँ अम्बे का हृदय। और साथ ही आपको मिलते हैं 51 शक्तिपीठों के दिव्य दर्शन। अंबाजी मंदिर में आप सभी का स्वागत है, और साथ ही स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित अंबाजी मंदिर के बारे में। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर दुर्गा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। जानकर हैरत होगी कि इस मंदिर के गर्भगृह में माँ की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ माँ के पवित्र श्री यंत्र की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। खास बात यह है कि यह श्री यंत्र सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता है और न ही इसका फोटो लिया जा सकता है। इसकी पूजा केवल आंखों पर पट्टी बांधकर ही की जाती है। अंबाजी की असली पीठ यहाँ से 2 मील दूर गब्बर पहाड़ी के ऊपर है। गब्बर पर्वत के टॉप पर देवी का एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ 999 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि यहाँ एक पत्थर पर माँ के पद चिन्ह बने हैं। अंबाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ पर जरूर जाते हैं। भाद्रपदी पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में भक्त देवी की पूजा करने और मंदिर के बाहर आयोजित होने वाले अद्भुत मेले में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस उत्सव पर पूरे अंबाजी कस्बे को दीपावली की तरह रोशनी से सजाया जाता है। नवरात्रि में यहाँ 9 दिनों तक चलने वाला पर्व बहुत ही खास होता है, जिसमें गरबा करके खास तरह से पूजा पाठ किया जाता है। कहते हैं अंबाजी मंदिर 1200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मंदिर के निर्माण का काम 1975 से शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम जारी है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये भव्य मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसका शिखर 103 फुट ऊंचा है और उस पर 358 स्वर्ण कलश सुसज्जित है। माना जाता है कि यह वो शक्तिपीठ है जहां माता का हृदय गिरा था। पौराणिक कथा के अनुसार माता दुर्गा ने राजा प्रजापति दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया। एक बार ऋषि मुनियों ने यज्ञ आयोजित किया था। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो महादेव को छोड़कर सभी खड़े हो गए। ये देख राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए फिर से यज्ञ का आयोजन किया। इसमें शिव और सती को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने आयोजन में जाने की जिद की। शिवजी के मना करने के बावजूद वो यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर जब माता सती ने पिता दक्ष से शिवजी को न बुलाने का कारण पूछा तो उन्होंने महादेव के लिए अपमानजनक बातें कही। इस अपमान से माता सती को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और पूरे भूमंडल में घूमने लगे। मान्यता है कि जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गया। इस तरह से कुल 51 स्थानों पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। वहीं अगले जन्म में माता सती ने हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः प्राप्त कर लिया। दोस्तों, हर साल फरवरी में यहाँ 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव आयोजित किया जाता है और आज हम आपको यही देखने के लिए लाए हैं। और इस महोत्सव के लिए पूरा मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। साथ ही गब्बर पर्वत में एक अलग ही महोत्सव हो रहा है, तो चलिए वो चलकर देखते हैं। वाह, कितना खूबसूरत व्यू है गब्बर पर्वत का। आज यहाँ शाम को 1,01,111 दिए जलने वाले हैं। इस फेस्टिवल से विजिटर्स 2 चीजें एक साथ कर पाएंगे। पहली, सारी शक्तिपीठों के दर्शन और दूसरी, गब्बर पर्वत की परिक्रमा भी। एक ही जन्म में 51 शक्तिपीठ के दर्शन करना मुश्किल है, इसलिए गुजरात के गब्बर पर्वत पर आपको मिलेंगे 51 शक्तिपीठों की प्रतिकृति, ताकि एक ही स्थान पर माता के भक्तों को सारे शक्तिपीठों के दिव्य दर्शन मिल सके। तो चलिए हमारे साथ इस परिक्रमा पर आसाम का कामाख्या मंदिर,
या महाराष्ट्र का महालक्ष्मी या जम्मू का माँ महामाया, सारे शक्तिपीठ आपको इस पहाड़ पर दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ मंदिर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और आपको इसकी परिक्रमा को पूरा करने में 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, माँ अम्बे की इस पावन धाम की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि जब माँ का बुलावा आता है तो हर मुश्किल दूर हो जाती है और भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ता है। 51 शक्तिपीठों के दर्शन और गब्बर पर्वत की इस दिव्य परिक्रमा ने हमारी आत्मा को नई एनर्जी से भर दिया। माँ अम्बे के चरणों में जो आस्था और प्यार हमें महसूस होता है वो जीवन के हर पल को सार्थक बना देता है। हमने यहाँ से भक्ति, शक्ति और श्रद्धा की अनमोल खुशबू को महसूस किया और इसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इस डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर सकें। हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली और भी सभी यात्राओं का हिस्सा बन सके। अपनी वैल्यूबल सजेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें जिससे हम और भी बेहतर तरीके से आपके सामने ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों की जानकारी ला सकें। आगे के सफ़र में फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ अम्बे।